Morning students, this is lesson number 6 down the rabbit hole in English literature. Open page number 61. So student, this is a story of a little girl and a rabbit hole. ठीक है, ये एक स्टोरी है रैबिट होल की और लिटिल गर्ल की. एक छोटी सी लड़की होती है, वो रैबिट होल में चली जाती है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखती है, बुक शेल्फ्स देखती है, मैप्स देखती है, बहुत सारी चीज़ें देखती है. तो वो इसके बारे में बता रही है कि रैबिट होल में क्या क्या था. ठीक है, सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ रैबिट्स होल एंड अ लिटिल गर्ल. सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, रीड डू दिस एक्टिविटी वर्क. वेयर विल यू फाइंड द थिंग्स लिस्टेड बिलो. देखिए सारी थिंग्स हैं, ये आप कहाँ मिलती हैं आपको. मैच दैम विद द मोस्ट सूटेबल पिक्चर. आपको मैच करना है पिक्चर से. सो क्लोथ्स हमें यहाँ पर मिलती हैं शेल्फ में. बुक मिलती है हमें बुक शेल्फ में. टाइम हम देखते हैं वॉच में. एंड डेट कैलेंडर. पिक्चर्स कहाँ, ये नेल्स पैक्स होते हैं, ये कीले होती हैं. पैक्स मीन्स होता है जब भी हमें कोई चीज़ जो है वो दीवार पे हैंग करनी है तो हम ये इसका यूज़ करते हैं. नाउ स्टूडेंट, डू दिस एक्टिविटी वर्क इन योर बुक ओनली. नाउ स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 62. रीड दिस स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो सबसे पहले बच्चों आपको केयरफुली स्टोरी रीड करनी है. Alice saw a white rabbit running close by. ठीक है, what is the meaning of close by? Close by का meaning होता है near someone or something. जब कोई चीज़ आपके पास होती है तो हम उसको बोलते हैं close by. जब कोई चीज़ बहुत पास होती है तो Alice saw a white rabbit running close by. उसने क्या देखा था कि एक वाइट कलर का रैबिट जो है वो उसके पास से भागता हुआ गया. The rabbit has had पिंक आइज. उसकी आंखें कैसी थी, पिंक आइज थी उस रैबिट की. एलिस रैन आफ्टर द रैबिट. वो उसके पीछे भागी. द रैबिट एंटर्ड अ लार्ज रैबिट होल. रैबिट कहाँ चला गया, एकदम उसने कहाँ एंटर्ड हो गया, बड़े से होल में. जो रैबिट का होल था वो उसमें एंटर हो गया. एलिस वेंट आफ्टर इट. एलिस उसके पीछे पीछे गई. द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल फॉर सम वे. रैबिट का होल कैसा था, एकदम टनल की तरह था. टनल मीन्स होती है सुरंग की तरह था, एकदम स्ट्रेट. सडनली क्या हुआ, अचानक से. एलिस फाउंड हरसेल्फ फॉलिंग डाउन अ वेरी डीप वेल. उसे अचानक से क्या लगा कि वो कहाँ गिर गई है, वेरी डीप वेल. डीप मीन्स बहुत गहरा, वेल मीन्स कुआं, बहुत गहरे कुएं में गिर गई है. ठीक है. शी फेल डाउन द डीप वेल वेरी स्लोली. वो धीरे धीरे वो उस डीप वेल में, गहरे कुएं में वो धीरे धीरे वो नीचे गिरती जा रही थी. शी वॉन्डर्ड वॉट वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. वो सोच रही थी कि अब क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है. फर्स्ट शी ट्राइड टू लुक डाउन एंड मेक आउट वेयर शी वॉज गोइंग. उसने क्या ट्राई किया, पहले उसने नीचे देखा कि वो कहाँ जा रही है. बट इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग. लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. देन शी लुक्ड एट द साइड्स ऑफ द वेल. फिर उसने क्या किया, कुएं के जो साइड्स थे वहाँ देखा उसने. एंड नोटिस्ड, और क्या नोटिस किया, दैट दे वर फिल्ड विथ कबर्ड्स. वो जो टनल था, जो सुरंग थी जिसमें वो गिर रही थी, वो कुएं की तरह, वो किससे फिल्ड है. उसने आसपास देखा कुएं के आसपास, तो वहाँ पे बहुत सारी कबर्ड्स थी, अलमारियाँ थी. एंड बुक शेल्फ्स, और बुक शेल्फ्स थी जहाँ पे बुक्स रखी होती हैं. हेयर एंड देयर शी सॉ मैप्स एंड पिक्चर्स हंग अपॉन पैक्स. और उसने अपने आसपास क्या देखा, हेयर एंड देयर आसपास क्या देखा उसने, कि वहाँ पे मैप थे, पिक्चर्स थी बहुत सारी जो दीवार पर टंगी थी. ठीक है. पैक्स मीन्स क्या होते हैं, वो कीले जो होती हैं, जब हम कोई चीज़ हैंग करते हैं, टांगते हैं, तो हम कीलों पे टांगते हैं. तो पैक्स का मीन्स होता है नेल्स यूज फॉर हैंगिंग थिंग्स ऑन द वॉल. ठीक है. दीवार पे जब हमें कोई चीज़ टांगनी होती है तो हम पैक्स का यूज़ करते हैं. तो उसने अपने आसपास क्या देखा, बहुत सारी पिक्चर्स थी और मैप्स थे जो टंगे हुए थे. वेल, उसके बाद क्या हुआ, थॉट एलिस टू हरसेल्फ. उसने खुद से सोचा कि आफ्टर सच अ फॉल एज दिस आई वॉन्ट फील एनीथिंग. मतलब मैं इतने ऊपर से गिरी इस टनल में, बिल्कुल वेल की तरह, और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ. इफ़ आई फेल डाउन द स्टेयर्स. ठीक है. जब मुझे इस टनल में गिर के कुछ नहीं हुआ, तो अगर मैं स्टेयर से गिरती तब भी मुझे कुछ नहीं होता. हाउ ब्रेव दे ऑल
दे विल ऑल थिंक ऑफ मी एट होम। उसने ही सोचा कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं कितनी बहादुर हूँ कि मैं इतने ऊंचे टनल में गिर गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आई वुडेंट से एनीथिंग इवन इफ आई फेल ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस। ठीक है, और उसने कहा कि अगर मैं घर के ऊपर से टॉप ऑफ द हाउस से घर के ऊपर से भी गिरूंगी तब भी मुझे कुछ नहीं होगा। डाउन डाउन डाउन, फिर वो नीचे की तरफ आती गई। वुड द फॉल नेवर कम टू एन एंड। वो ये सोच रही थी कि ये गहराई जो है वो नीचे गिरती जा रही है, ये कब ख़त्म होगी नहीं होगी। फिर डाउन डाउन डाउन, फिर वो नीचे की तरफ गिरती जा रही थी। देयर वॉज नथिंग एल्स टू डू, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। एलिस सून बिगैन टॉकिंग अगेन, उसने क्या करा, वो वहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसने दोबारा से फिर से जल्दी से उसने खुद से बातें करना शुरू कर दी। दिनहा विल मिस मी वेरी मच टुनाइट। उसने क्या सोचा, खुद से क्या बात कही कि आज मुझे दिना जो है वो बहुत याद कर रही होगी आज की रात। आई शुड थिंक दिना वॉज द कैट। दिना कौन थी, उसकी बिल्ली थी, कैट थी। वो उसके बारे में सोचने लगी कि वो आज मुझे याद कर रही होगी और मैं तो इस टनल में फंसी हुई हूँ। आई होप दे विल रिमेंबर हर सॉसर। वो उसको अपना सॉसर याद होगा। सॉसर मीन्स जिसमें वो खाना खाती थी, उसका बोल। सॉसर होता है उसका बोल ऑफ मिल्क एट टी टाइम, जिसमें वो अपना मिल्क पीती थी टी टाइम में, वो उसको याद होगा। दिना माई डियर, दिना जो उसकी कैट थी। आई विश यू वर डाउन हेयर विद मी। वो ये चाहती थी कि उसकी कैट भी यहाँ पर होती उसके साथ। देयर आर नो माइस इन द एयर, वहाँ पे एयर में कोई भी चूहा नहीं था। आई एम आफ्रेड, वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। बट यू माइट कैच अ बैट, उसने वहाँ पे बैट मीन्स चमगादड़, डैट एंड डैट्स वेरी लाइक अ माउस, यू नो। बट डू कैट्स ईट बैट, आई वॉन्डर। उसने क्या सोचा कि अगर वो उसकी बिल्ली वहाँ पर होती उसके साथ तो क्या था, अगर वहाँ पे चूहे नहीं थे तो बैट तो थी। तो उसने सोचा क्या बिल्ली जो है वहाँ पे जो उसकी बिल्ली थी वो बैट खाती है, वो ये सोच रही थी। बैट मीन्स क्या होता है, चमगादड़। एंड हेयर एलिस बिगेन टू गेट रादर स्लीपी। क्या हुआ, वो सोचते सोचते फिर उसको नींद आने लगी। एंड वेंट ऑन सेइंग टू हर सेल्फ, और वो खुद से ही वो बातें कर रही थी। इन द ड्रीमी सॉर्ट ऑफ वे, वो सपने में खुद से बातें कर रही थी। डू कैट ईट बैट्स, क्या बिल्ली जो है वो चमगादड़ खाती है। डू कैट ईट बैट्स, क्या बिल्ली चमगादड़ खाती है। एंड समटाइम्स डू बैट ईट कैट्स, और कभी कभी वो क्या सोच रही थी, क्या बैट जो है वो कैट को खाती है। फॉर यू सी एज शी कुडेंट आंसर आइदर क्वेश्चन, लेकिन उसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था। इट डिड नॉट मच मैटर विच वे शी पुट इट, ठीक है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। शी फेल्ट दैट शी वॉज डोजिंग ऑफ, और उसे क्या लग रहा था कि उसको अब नींद की झपकी आ रही है। डोजिंग ऑफ का मीन्स क्या होता है, फॉलिंग एस्लीप मीन्स नींद की झपकी आना। उसे नींद की झपकी आ रही थी। एंड हैड जस्ट बिगेन टू ड्रीम दैट शी वॉज वॉकिंग हैंड इन हैंड विद दिना, और वो क्या सोच रही थी कि वो दिना का हाथ पकड़कर, उसकी अपनी बिल्ली का हाथ पकड़कर वो घूम रही है, वॉकिंग कर रही है। एंड सेइंग टू हरसेल्फ वेरी अर्नेस्टली, और वो खुद से बहुत ही सीरियसली कह रही है, नाउ दिना टेल मी द ट्रुथ। बिल्ली से वो बात कर रही है कि अब मुझे तुम सच सच बताओ। डिड यू एवर ईट अ बैट, क्या तुम बैट खाती हो। वैन सडनली थम थम, क्या हुआ, अचानक से वो ये बात कर ही रही थी बिल्ली से सपने में, अचानक से क्या होता है, थम थम थम, एक आवाज़ आती है। डाउन शी केम अपॉन अ हीप ऑफ स्टिक। हीप ऑफ स्टिक मीन्स ढेर, स्टिक्स का, देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, ये स्टिक्स का ढेर है। इसमें बहुत सारी ड्राई लीव्स हैं, सूखी पत्तियां हैं। एंड द फॉल वॉज ओवर, और क्या हुआ, वो सारा जो ढेर था वो उस टनल के अंदर उसके ऊपर गिरा आके, और फाइनली वो क्या था, उस टनल में गिर गई। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स द चैप्टर इज कंप्लीटेड, गो थ्रू एंड रिवाइज इट। सो स्टूडेंट्स राइट ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक, और जितने भी आपको इसको रीड करना है चैप्टर को, अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो दोबारा से जितना भी स्टडी मटेरियल है ये सारा आपको रीड करना है, और अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये अपनी बुक पे मार्क करना है, इसका मीनिंग आपको लिखना है और इसे लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।